हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो सवाल अभी ज्योमेट्री का ये आया हुआ है व्हाट्सएप पे, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सवाल कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। इसके जवाब आपको जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि इसका सर सॉल्यूशन ठीक से कर दें, तो मैं इसको जल्दी से आज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इस सवाल को बना सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखें कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। चलिए हम इसको एक बार सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें Z बटा बाई बराबर बाई बटा एक्स बराबर x बटा W बराबर K, और K एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, K एक पूर्णांक संख्या है, ये यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, और साथ ही W और X, ठीक है, W और X लेस देन 90 है और बाई और Z ग्रेटर देन 90 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण अर्थात Z माइनस W के बीच का अंतर क्या होगा। उसके लिए ये फिगर भी आपको दिया गया है सवाल में, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बताना है कि Z माइनस W का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले हम सारी बातों को एक बार नोट डाउन करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इसमें आपको करना है। देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया है वो लिखा हुआ है Z बटा बाई बराबर बाई बटा एक्स बराबर एक्स बटा W बराबर K। ठीक है, और K के बारे में कहा गया है कि K एक जो है पूर्णांक संख्या है। K एक पूर्णांक संख्या है, इसके बारे में कहा गया है। पूर्णांक संख्या जानते हैं क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या होता है जीरो के साथ में पॉजिटिव सारी संख्याएं और निगेटिव सारी संख्याएं। सारी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी निगेटिव जो ऋणात्मक संख्या होता है वो जीरो, और पॉजिटिव संख्या ये सब पूर्णांक संख्या है। और इसमें 2 कंडीशन भी दिया गया, उस कंडीशन को भी हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। एक बोला गया W और X, ये दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है, और बाई और Z ये दोनों जो कोण है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा वाला कोण है। और साथ में इसने कहा है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर, अर्थात Z जो है सबसे बड़ा कोण है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे Z जो है, ये वाला Z जो है सबसे बड़ा कोण है, और W जो है सबसे छोटा कोण है। ठीक है, और इसी दोनों का अंतर पूछा है आपसे, यानी Z माइनस W का मान क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है कि यहाँ पे ये X है, ये बाई है, ये Z है और ये W है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, चतुर्भुज का जो कोण होता है वो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि X प्लस बाई प्लस Z और प्लस W बराबर 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि देखो Z बराबर निकाल रहे हैं, तो Z बराबर क्या आएगा, क्योंकि ये K दिया हुआ है तो बाई इंटू K आएगा, या फिर K बाई आप बोल सकते हो, K बाई। और उसी तरीके से इस वाले से बाई निकाल लेंगे तो बाई बराबर क्या आएगा, तो K और X, और उसी तरीके से यदि हम X निकालें यहाँ से तो X बराबर आ जाएगा KW। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन सबको एक ही फॉर्मेट में ला रहे हैं, मतलब ये कि सबको एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इस बाई बराबर KX में X का मान रख देंगे तो ये K पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर W। चूँकि हम यहाँ पे X का मान जो है यहाँ से ये वाला जो X का मान है इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाई का मान हो जाएगा। और देखिए बाई का मान जो है अब W के फॉर्म में हो गया, और X बराबर W के फॉर्म में पहले से मौजूद था। देखिए हम लोग सारे फॉर्म को सेम कर दे रहे हैं, इसको भी हम सेम कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो Z बराबर K बाई है, तो बाई बराबर जो है KW है, तो हम KW यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा KQ और W। ठीक है, तो ये सब जो है आपका W के फॉर्म में हो गया है। अब X बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि X बराबर क्या हो जाएगा। देखिए X बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि X बराबर है KW प्लस बाई बराबर क्या है, तो K स्क्वायर W, और Z बराबर है KQ W। अब प्लस एक W पहले से यह जोड़ करके हो रहा है 360 डिग्री। आप यहाँ से यहाँ W को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, K प्लस K स्क्वायर प्लस KQ और प्लस 1 बराबर 360 डिग्री। ठीक है,
अब यहीं से आपको सोचना है कि के क्या रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन अंदर आ गया है, तो क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम लोग सोचेंगे कि के के बारे में क्या बोला कि के एक पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है, तो के का मान क्या हो सकता है, के का मान आपका 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, है ना। लेकिन यदि आप खुद सोच करके देखो कि यदि हम मान लो सपोज 0 यहाँ पे के का मान पुट कर देते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को बढ़िया से कि के का मान हम क्या पुट कर रहे हैं 0, तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो के ये 0 सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यानी W बराबर 360 आ जाएगा। जबकि W के बारे में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ देखिए ये कंडीशन को ध्यान दीजिए, W जो है 90 से छोटा होना चाहिए, तो 0 रखने से W का मान 360 आ जाता है, तो 0 हम नहीं रख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से यदि हम माइनस में वैल्यू रखें तो यहाँ पे देखो -1 रखोगे, यहाँ पे भी ये +1 हो जाएगा, तो ये -1 + 1 0, और के क्यू का मान माइनस में रखोगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से W ऑलरेडी सबका सब 0 हो जाएगा, तो -1 भी रखना पॉसिबल नहीं है। यदि हम +1 रखते हैं तो आप देखिए क्या होता है, अगर हम +1 रखेंगे तो देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ये टोटल 4 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो W बराबर यहाँ से क्या आएगा, 1 के केस में W बराबर क्या आ रहा है, तो 4 हो गया, तो 360/4 करेंगे तो ये वैल्यू 90 आ जाएगा। आप खुद सोचिए कि के बराबर क्या हम 1 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते, क्योंकि W का वैल्यू जो है 90 आ रहा है, जबकि W जो है <90 होना चाहिए, इसलिए 1 रखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम अब 2 में जाते हैं, तो अगर हम माइनस में 2 को रखते हैं, समझिएगा यहाँ पे गौर से, अगर माइनस में 2 को रखते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपका -2 हो गया, के स्क्वायर आपका 4 हो गया, और ये आपका -8 हो गया, ठीक है। तो -8 और ये -2 -10 हो गया, और ये के स्क्वायर आपका करेंगे तो 4 और 1 5 आएगा, तो ये वैल्यू जो है निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये रखना भी संभव नहीं, चूंकि आपका कोण निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव वाला कोई भी वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव रखने से वैल्यू आपका निगेटिव में चला जा रहा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है 2 रखने का, तो हम 2 रख के चेक कर लेंगे। अब देखो 2 रखेंगे तो यहाँ से आंसर ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो देखो ये वैल्यू 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यू 8 और +1, ठीक है, और ये वैल्यू जो है आपका 360 के बराबर है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो आपका W बराबर क्या आएगा 360/15, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 24 डिग्री, ठीक है। तो आपका W निकल के आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। अब W हमारा 24 आएगा, और W 90 से छोटा होना भी चाहिए, देखो यहाँ पे W 90 से छोटा होना भी चाहिए, और 90 से छोटा ये आ भी रहा है ना। तो अगर हम W का वैल्यू 24 निकाल चुके हैं, तो हमसे पूछा क्या गया है Z - W, तो W आपने कितना निकाल लिया 24, तो क्या हम Z का वैल्यू रख सकते हैं, तो Z का वैल्यू क्या आएगा, देखो Z बराबर है के क्यू और W, तो के क्यू और W, इसका मतलब ये हुआ कि के का क्यू करेंगे, के का क्यू मतलब के कितना रखें, तो के हम यहाँ पे 2 लेकर के चलें, तो ये 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और गुने ये वैल्यू आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल देखो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देना, तो हम लोग इसको गुना कर लेते हैं एक बार, तो 8 चक 32, बाकी 3 बचा, 8 दूनी 10, सॉरी 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है, ठीक है ना। 8 चक 32, 2 अब 3 बजे, ठीक है, 19 माइनस में से 24 कर लेंगे, तो इसमें हम 24 जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना बचेगा, देखो यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ से बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, और 1 का 1 168 हो गया, ठीक है। तो हम जब इस दोनों का अंतर निकाले हैं तो ये वैल्यू आपका 168 आ रहा है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिखा रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 में 168 है, यही इसका सही जवाब है। अब सवाल ये आता है कि हमने +2 रखा तो इसका आंसर आ गया, क्या हम +3 रख सकते हैं, या +4 रख सकते हैं, +5 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सोचना क्या है वो जरा गौर से देखिए। अगर हम ये जो आपका इक्वेशन आया, इस इक्वेशन पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये इक्वेशन क्या आया, W के स्क्वायर के क्यू और +1, तो हम इसको एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं, क्या आया है W के स्क्वायर के क्यू +1, और ये वैल्यू आ रहा है 360। तो अब बात ये करें, हमारा तो आंसर आ चुका है कि आपका के बराबर 2 लेंगे, जिससे हमारा वैल्यू 168 ही आएगा। तो हम सिर्फ इस बात को वेरीफाई कर देते हैं क्या 3 4 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम के का वैल्यू 3 लेते हैं सपोज, तो देखो ये 3 + 3 × 9 और 3 × 9 = 27 +1, के का मान 3 लेंगे तो ये आएगा,
अब इसको हम जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। W मल्टीप्लाई देखो ये 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 27 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 40 आ जाएगा। ये 360 के बराबर है, तो यहाँ से W बराबर जो है 9 डिग्री आएगा। ठीक है, अब अगर W 9 डिग्री आया है तो देखो x बाई जेड क्या क्या था, देखिए यहाँ पे x बाई जेड हमने यहाँ पे निकाला था, तो x का जो वैल्यू है वो आपका k बाई है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक एक वैल्यू करके हम सारा उतार दे रहे हैं। तो z बराबर क्या आया हुआ है, तो z बराबर के क्यू डब्ल्यू है, z बराबर के क्यू डब्ल्यू था। उसी प्रकार से बाई बराबर के स्क्वायर डब्ल्यू है, बाई बराबर के स्क्वायर डब्ल्यू है, और x बराबर के डब्ल्यू है। देखो x बराबर के डब्ल्यू है, और हमने यहाँ से k का मान क्या लिया है, तो k का मान 3 रखा है, जिससे हमारा w का मान 9 डिग्री आया है। ठीक है, अब इन सभी मानों को निकाल करके यहाँ पे रख के दिखाते हैं कि क्या ये वैल्यू आ रहा है। जैसे हम अगर x की बात करें, ठीक है, तो अगर x की बात करोगे तो हम k का वैल्यू 3 रखेंगे और ये वैल्यू 9 रखेंगे, तो 9 तिया 27 डिग्री हो गया। बाई की बात करेंगे तो k का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 नमा ये 81 हो जाएगा। और यहाँ से k का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और मल्टीप्लाई हम जब 9 करेंगे तो देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 9 सत्ते 63, बाकी 6, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 4 24, 243 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमसे क्या कहा गया था सवाल में कि जो आपका W और X है वो 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, W और X ये दोनों 90 से छोटा होना चाहिए, और ये कहा था कि बाई और जेड 90 से बड़ा होना चाहिए, बाई और जेड 90 से बड़ा होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे बाई का मान क्या आ गया है, बाई का मान क्या 90 से बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब 3 लेना भी पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा आप कोई सा भी वैल्यू लोगे ना, के का वैल्यू 4 लो, के का वैल्यू 5 लो, तो ये सब वैल्यू इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू भी लोगे तो उसका तो वैल्यू ही निगेटिव आ जाता है, तो वो निगेटिव ले भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल आपका सही आंसर आ रहा है ना, वो आपको के बराबर 2 लेने से ही आ रहा है। तो के बराबर 2 हम ले लेंगे और इसी से हमारा सही आंसर आएगा, और उस प्रकार जो सही आंसर है वो 168 डिग्री होना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपका कोई और ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं होता है, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको जल्दी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके, और हो सके तो आप वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए हम मिलते हैं कोई और अच्छे सवालों के साथ। इसी प्रकार कोई और बच्चा जब सवाल भेजेगा तो वो क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।